हरे कृष्ण। सब लोग निकाल लीजिए 8वां अध्याय 28वां श्लोक। यह लास्ट श्लोक है आज का, इस अध्याय का आखिरी श्लोक है ये 28वां श्लोक। तो सब लोग दोहराइए। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिदिष्टम् अतयेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यं वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिदिष्टम् अतयेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिदिष्टम् अतयेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। अर्थ, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करने इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का आज के इस गीता कक्षा में साप्ताहिक जो होता है, हर मंगलवार को यहाँ पे गीता कक्षा होती है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर श्लोक हम लेने वाले हैं। 8वां अध्याय भी आज संपन्न होगा, आखिरी श्लोक है। भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। जिस प्रकार से पूरा वैदिक ज्ञान जो है उसको अगर एक गाय माने, हम वैदिक ज्ञान को पूरा एक गाय माने, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट क्या आएंगे, उनका दूध। तो वैदिक ज्ञान का फाइनल रिजल्ट जो है भगवद गीता माना जाता है। कृष्ण भगवद गीता में शंकराचार्य जी इस गीता का महात्म्य में एक श्लोक बहुत सुंदर सा बोले हैं, गीता सुगीता कर्तव्यम। तो गीता का क्या हुआ था, कृष्ण ने दोहन किए थे उस वैदिक ज्ञान का, जो गाय रूपी जो वैदिक ज्ञान है उनका कृष्ण ने दोहन किए थे। और जब गाय का दोहन किया जाता है तो बछड़ा सबसे पहले पीता है, राइट। तो सबसे पहले अर्जुन ने पिए थे, अर्जुन ज्ञान ग्रहण किए थे। तो क्या जब बछड़ा जो ज्ञान दूध ले रहा होता है तो क्या सारा दूध बछड़े के लिए होता है? और क्या सारा दूध बछड़ा पी सकता है? नहीं, पी भी नहीं सकता है। सारा दूध किसके लिए होता है? समाज के लिए होता है। इसलिए हमारी गौ माता कहलाती है कि उन्हीं का दूध पी करके तो इतना साल जी रहे हैं। तो ऐसा महान भगवद गीता जो कि सभी वेदों का सार है, सभी उपनिषदों का सार है, इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक। और इस महान गीता में भगवान कई प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, कई प्रकार का ज्ञान बोले। सिर्फ भक्ति वाला ज्ञान नहीं दिए, हर प्रकार के लोग इस गीता को सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसलिए सभी को संतुष्ट करने के लिए इस गीता में ज्ञान दिया गया है। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं,
सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद में फिर सेकेंड थर्ड ईयर में और आगे डिवाइड होते चले जाता है। फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अभी भगवद गीता का स्टार्टिंग का पे चल रहा है, इसमें सारे विषय का ज्ञान दिया जा रहा है। ये वाला जो श्लोक है ये एक तरह से 7वां अध्याय और 8वां अध्याय का कंक्लूजन है। तात्पर्य आप पढ़िएगा अच्छी तरह से, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं 3 मुख्य पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो प्रभुपाद जी वैदिक अध्ययन के ऊपर लिखे। इस श्लोक में क्या बोला गया है? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु, यह 4 प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। हम सब लोग पुण्य कमाना चाहते हैं, कौन नहीं कमाना चाहता है? सब लोग पुण्य कमाना चाहते हैं। तो क्या क्या प्रकार के पुण्य होते हैं ये भी जानना चाहिए। कई लोग किसी भी चीज़ को पुण्य मान देते हैं। कहीं हम खड़े हैं, बोले कहीं रास्ता दे दिए किसी को, ये पुण्य का काम हो गया। वाह वाह। तो ये सब चीज़ पुण्य नहीं है। कोई भी छोटे छोटे चीज़ को किसी इधर उधर से सुन लिए, इधर से सुन लिए, उधर से इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पे नहीं ध्यान देना है। यहाँ शास्त्र में अभी लिखे हैं, ये इसी श्लोक में बोल रहे हैं 4 प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली ये बड़ा सेक्शन है, इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। पहला कर्म क्या होता है? वेद का पाठ करना। ये बहुत बड़ा पुण्य है, इसलिए स्टार्टिंग में क्या बोला जाता है? सब लोग इस श्लोक को पढ़ें। श्लोक को पढ़ने मात्र से पुण्य होता है। श्लोक को बोला किसने है? किसने बोले हैं? स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि सभी कारण के कारण है, सर्व कारण कारण, जिनके स्वयं ब्रह्मा जी आदि शिव जी सब उनका गुणगान करते हैं। भगवद गीता में आगे चल के बोलेंगे, विराट रूप जब दिखाएंगे सभी देवता उनसे ही निकल रहे हैं। सारी प्रकृति की अध्यक्षता वो हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। और वो कुछ शब्द बोले हैं, उनको दोहराने में हमें प्रॉब्लम होती है, आलस आता है। दोहराना चाहिए, जोर से दोहराना चाहिए। तो यह श्लोक का अध्ययन भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। वेदेषु, वेद का पाठ करना। इसलिए पहले गुरुकुल के समय में क्या हुआ करता था? कई सालों तक बच्चों को सिर्फ श्लोक का अध्ययन कराया जाता था। उनको मीनिंग भी नहीं बताते थे, सिर्फ श्लोक का अध्ययन करते रहो, उसका पाठ करते रहो और ज़ोर ज़ोर से बोल के करो। इतना ज़ोर से बोलो कि पूरे गांव में पता चलना चाहिए, हाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। इतना ज़ोर से अध्ययन होता था उनका। तो वेदेषु, वेद का पाठ। कई प्रकार के वेद हैं। वेद मतलब सिर्फ 4 वेद जो बोले गए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, वो नहीं, वो तो है, पर इसमें सभी वेद शास्त्र आ जाते हैं जितने भी हैं। तो वेद का पाठ करना आजकल के समय में, यह वेद का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा कम होते चला जा रहा है। तो वेद के पाठ से रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी आता है, अभी रिसेंट का ही आ रहा है। आप सब लोग जानते हैं रामलला जी का मंदिर स्थापित हो रहा है। राम जी अपने बाल्य रूप में अयोध्या में आ रहे हैं। तो आप सबको पता है वहाँ पे पुजारी के लिए कैसे, कौन वहाँ पे पुजारी बनने वाले हैं? हेड पुजारी, हाँ 22 साल के नवयुवक है वो। हालांकि उनके ऊपर भी कई अथॉरिटीज़ रहेगी, बट वो मेजर रहेंगे। और उस पुजारी के सिलेक्शन के लिए 3000 लोगों ने अप्लाई किए थे। 3000 पूजा पाठ को लोग जो ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ही जो जिनका कुछ नहीं हुआ वो उधर चले गए। 3000 लोगों ने अप्लाई किए थे इस महान पोस्ट के लिए, जो पूरे विश्व को खिलाते हैं। विश्व, उनको खिलाने का मौका मिल रहा है। जो पूरे विश्व को जगाते हैं उनको सुबह सुबह जगाने का मौका मिलेगा। तो वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए। कई सारे एग्ज़ाम प्रोसीजर्स के ज़रिए और कई सारे उनके श्लोक का अध्ययन पूछा गया। नियम पाठ, हर चीज़ का मंत्र होता है।
भगवान को उठाने का, भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने का, हर चीज़ का मंत्र होता है। घंटी उठाने का भी मंत्र होता है, हर चीज़ का शुद्धिकरण का मंत्र होता है, पग पग पे शुद्धि करना पड़ता है। ये सभी चीज़ वेद में लिखे हुए हैं। ये सब इतना शुद्धिकरण रखते हुए हम सब लोग ठंडी में एक बार भी नहाने से कतराते हैं। जो पुजारी होते हैं, एकनिष्ठ पुजारी जो होते हैं, कम से कम 4 बार तो नहाना ही चाहिए। और जब भी गर्भगृह में जा रहे होंगे तब ज़रूर नहाना चाहिए, ज़रूर। हम सब लोग जानते हैं कि खीरचोर गोपीनाथ की कहानी, खीरचोर गोपीनाथ सब लोग जानते हैं स्टोरी। तो खीरचोर गोपीनाथ की कहानी में जानते हैं कि वो पुजारी को सपने में भगवान आए थे, बोले थे कि मैं पीछे में खीर चुरा के रखा हूँ, आप आके लेके उनको दे दो। वो क्या बोले, मेरे सपने में भगवान आ गए, ऐसे ही घुस जाऊँ। लेकिन ऐसे घुसे क्या वो भी सबसे पहले जाके स्नान किए, सारा शौच क्रिया किए अच्छी तरह से, फिर गए, फिर जा करके वो खीर दिए। तो भगवान का जो कि परम सत्य हैं, उनका पूजा करना, उनका सेवा करना बहुत ही ज़्यादा सबसे बेस्ट काम है। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, जो आज के देश में, इंडिया में अगर देखेंगे, यूपीएससी क्वालिफाई करना बहुत महान माना जाता है। नहीं, भगवान की सेवा जो कर पा रहा है ना, वो बहुत महान है। तो बहुत अच्छे वो सेलेक्ट हुए, 3000 लोगों को हरा के, एक तरह से जो भी बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। वेद का अध्ययन से उनका मेन परीक्षा जो हुई थी, कितना वेद का अध्ययन है उनका। और वो कई उसी 22 साल की उम्र में ही कई जगह पे वो आचार्य भी बन चुके हैं। तो वह वहाँ पे अभी रामलला का मंदिर में स्थापना करेंगे और आगे की पूजा करेंगे। आप लोग बाकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो वेद पढ़ना और उसका स्थापना करना और नित्य रूप से पठन करना, भागवतम में भी श्लोक आता है, नित्यम भागवत सेवया, हर रोज़ भागवत का सेवन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। कई बार भगवद गीता लोग लेते हैं, लाल कपड़े में बांध करके रखे देते हैं, और हम पूछते हैं भगवद गीता? हाँ है, घर पे है दादी जी के पास। कहाँ है पता ही नहीं। जबकि हर घर में, हर एक इंसान के पास 2-3 मोबाइल होगा, पर भगवद गीता गाँव में कहीं तो पड़ा हुआ होगा, कहीं तो हमें भी नहीं पता कौन से कॉर्नर में पड़ा है। तो उनको बोलेंगे नहीं, आप एक ले लीजिए, आप पर्सनली खुद के लिए रखिए। नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्या मिलेगा इस वेद को पढ़ने से? एक एक श्लोक भी रोज़ पढ़ेंगे ना, एक श्लोक सिर्फ रोज़ पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए ही मत। एक श्लोक सिर्फ रोज़ पढ़ते रहिए। स्वयं इसका उदाहरण आता है, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गए थे, साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण थे, वो उनको पढ़ने लिखने भी नहीं आता था, उनको पढ़ने लिखने नहीं आता था, बट उनके गुरु ने उनको बोले थे कि आप नित्य रूप से गीता का पाठ करते रहिए, भगवान आके दर्शन देंगे। उन्होंने ये नहीं पूछे क्यों, कब, कैसे, मुझे तो आता भी नहीं पढ़ना, कुछ नहीं आता था उनको पढ़ना। तो फिर वो क्या करते थे, ऐसे ही भगवद गीता खोलते थे और रोज़ एक पेज हो गया, ऐसे सिर्फ देखते थे, ऐसे एक पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया, ऐसे देख लेते थे, है ना। हर एक पेज को देख लेते थे और उनके आंखों से अश्रु भी बहते थे, और फिर रख देते थे वो। अब आसपास में सभी को पता था, अरे इसको पढ़ने लिखने आता नहीं। तो फिर क्या होता था, सब लोग इनका मजाक उड़ाते थे। इनको क्या लगता था कि यह नाटक कर रहा है, यह नाटक कर रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने लिखने तो आता नहीं, तो फिर ये क्या कर रहा है, दिखावा क्या कर रहा है, और अश्रु भी बह रहे इसके आंखों से। तो यह कई सालों से चल रहा था, यह सेम विधि। रोज़ आता था, वो मंदिर में बैठता था, भगवद गीता पढ़ता था, चला जाता था, रोज़ कई सालों से चल रहा था। और एक समय आया जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आए। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो कृष्ण भगवान हैं वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे। तो वो जब आए, उन्होंने इस ब्राह्मण से मिले तो ब्राह्मण से मिल के पूछते हैं, क्या हुआ, आप ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आपको तो पढ़ने भी नहीं आ रहा है, पर आप बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और आंखों से अश्रु भी बह रही है। तो क्या बोले वो, मुझे अंदर का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये स्टार्टिंग का जो पिक्चर मैंने देखा है, इसी को देख करके मुझे रोना आ जाता है, इसी को देख करके मैं अश्रु बहते हैं। अंदर तो बस गुरुजी ने बोले थे पढ़ने के लिए,
वो पढ़ता हूँ बस। तो फिर उन्होंने बोले कि क्यों आपको ऐसा, क्यों अश्रु क्यों आ रहा है, क्या है इस पिक्चर में? तो क्या बोले कि जो पूरे विश्व के नियंता हैं, जो इतने महान हैं, स्वयं ब्रह्मा शिव विष्णु जिनकी आराधना करते हैं, वह अर्जुन के ड्राइवर बन गए हैं। ड्राइवर, भक्त की इतनी सेवा करने को आतुर रहते हैं वो, और BMW कार नहीं चला रहे, ऐसा गाड़ी चला रहे जो कि हमेशा अपने पीछे जो हैं उनका लात खाना होगा। सुनाई भी नहीं देता है ऐसा युद्ध स्थली पे, कहाँ जाना है, लेफ्ट राइट। तो भक्त की इतनी सेवा करने को ऐसे भगवान मेरे आतुर हैं, तो क्यों ना मैं उनकी सेवा करते रहूं हमेशा, उनका भगवद गीता का अध्ययन क्यों नहीं करूं? तो इसी बात को वो पचा नहीं पा रहे थे कि क्या भगवान इतने ज़्यादा दयालु होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भी एक श्लोक में बहुत सुंदर सा बोलते हैं, कम वा दयालुम शरणम व्रजेत, इनसे बड़े और दयालु है कौन जिनके शरण में मैं जा सकता हूँ। जो कि पूतना जैसे महान, जो कि विष लेकर के आई थी, उनको जो है उन्होंने मुक्त कर दिए, धात्री का पोजीशन दे दिए। तो वेद का अध्ययन के इसके ऊपर चर्चा की है। बहुत ज़रूरी है वेद का अध्ययन, चाहे आपको समझ में आए ना आए, समय मिले ना मिले, वेद का अध्ययन ज़रूर करें। राज के दिन में अभी गीता का मैराथन हुआ ही, तो सभी को भगवद गीता मिला होगा, तो जिसके पास नहीं है यहाँ से ले लें, और भगवद गीता का एक श्लोक ज़रूर पढ़े, रोज़ पढ़े। अंतिम समय में और कुछ याद रहा ना रहा, एक गीता का एक श्लोक भी याद रह गया ना, आधा लाइन भी याद रह गया, बहुत ही अच्छी भाग्य की बात होगी। जैसे आजकल वो बहुत अच्छा गाना चल रहा है, इसके पहले नहीं चलता था, अभी चल रहा है, वो मेरे कुटिया के भाग्य खुल जाएंगे, मेरे राम जब आएंगे। तो हमेशा से भाग्य खुले हुए हैं, हमेशा से, है ना, अभी नहीं, अभी तो वो आ रहे हैं इसलिए बहुत अच्छा सा चल रहा है। राम जी, कृष्ण जो हैं इस रूप में हमेशा अवेलेबल हैं, वेद के रूप में, शास्त्र के रूप में, रामायण के रूप में, सुंदरकांड के रूप में, भगवद गीता के हर पल अवेलेबल है वो। तो उनके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये एक एक शब्द जो है कृष्ण ने ही बोले हैं, इसलिए इसका अध्ययन नित्य रूप से होना चाहिए। यज्ञेषु दूसरा पुण्य कर्म बोला जा रहा है। पहला है वेदेषु, वेद का अध्ययन करना। दूसरा बोला जा रहा है यज्ञेषु, यज्ञ करना। तो चार है, वेद पाठ करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, और चौथा है दान करना। दूसरा यज्ञ के ऊपर चर्चा करेंगे। कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, कई प्रकार के यज्ञ, जो बाकी सबके यज्ञ के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली यज्ञ मतलब हम क्या समझते हैं, कोई एक चीज़ होना, उसके ऊपर हम आहुति देंगे, कोई एक हवन कुंड जैसा रहेगा, हम उसमें बैठ कर के आहुति देंगे, यही यज्ञ समझते हैं हम। पर यज्ञ का शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे तो यज्ञ मतलब होता है किसी की प्रसन्नता के लिए, और वो किसी कौन है? ऑब्वियसली यज्ञ का यज्ञ सिनोनिम है किनका? विष्णु का, विष्णु का सिनोनिम है। तो विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए जब ये सारे वेद शास्त्र लिखे गए थे, तब नारद मुनि जो हैं, अब उनके जो शिष्य हैं जिन्होंने ये सारे वेद शास्त्र लिखे थे, वेद व्यास जी, उनके पास गए, उनको देखे कि वो सब एकदम ऐसे बैठे हुए थे कि बहुत ही, इतने वेद लिखे, इतने महाभारत और इतने सारे उपनिषद भी लिखे, बट फिर भी उनके मुख पे कुछ संतुष्टि के भाव नहीं थे। तो फिर उनसे पूछे और बोले कि क्या है आपके दुख का कारण, क्या है? आपको तो बहुत अच्छा संतुष्ट रहना चाहिए। तो जो वेदव्यास जी हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे किसी प्रकार की संतुष्टि मिल ही नहीं रही है, पता नहीं ऐसा क्या, एकदम खालीपन सा लग रहा है। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, आप ही बताइए मेरे इस दुख का कारण क्या है। तो नारद मुनि बोलते हैं, इन सारे कार्य में, वेद में कई सारे यज्ञों का वर्णन किया गया है, कई सारे चीज़ों का,
जैसे स्वयं जैसे राम भगवान ने भी किए थे, अश्वमेध यज्ञ किए थे, गोमेध यज्ञ किए थे, और बहुत सारे यज्ञ होते हैं। पर ये सारे यज्ञों के जरिए इनडायरेक्टली विष्णु भगवान का गुणगान होता है। जब हम आहुति देते हैं क्या बोलते हैं, इदम सूर्याय इदम नमः, यह सूर्य भगवान का है, यह मेरा नहीं है। इदम न मम, यह मेरा नहीं है, तो यह उनका है। सूर्य भगवान, इंद्र, जो भी सबके आहुति दी जाती है। और ये सारी ये सूर्य भगवान को क्या है, भगवान जी की आँखें हैं। फिर भगवान इंद्र का आहुति दिया जाता है। तो एक एक करके भगवान के अलग अलग अंगों की आहुति दी जाती है। और यज्ञ कुंड जो होते हैं स्वयं वो विष्णु का मुख होता है। तो इंद्र भगवान, नारद मुनि ने वेदव्यास जी को क्या बोले, इन सब के जरिए आपने इनडायरेक्टली कृष्ण का गुणगान किए हैं। इनडायरेक्ट गुणगान, सब लोग जानेंगे हाँ विष्णु का गुणगान हो रहा है, बट बहुत जो ज़्यादा भाग्यशाली होगा और ज़्यादा जो होशियार होगा वो समझ पाएगा, अच्छा इसके ज़रिए इनका गुणगान हो रहा था। तो ऐसा रचना करिए, एक ऐसे ग्रंथ का रचना करिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का गुणगान हो, बाकी और कोई किसी और चीज़ का कुछ गुणगान नहीं, कुछ नहीं। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना किए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की बाल लीलाओं के बारे में, भगवान का गुण रूप नाम लीला, इन सब के बारे में चर्चा की गई। और वो सबको पवित्र करती है, वह सबको हम सब जीवात्माओं को सुंदर पावन करने वाली है। तो कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, वो सबको संतुष्ट करेंगे। पर इस कलयुग में जो बताया गया है, हरि नाम का यज्ञ बताया गया है। क्योंकि यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं, यज्ञ में जो हम सामान जुटाते हैं, वो सब शुद्ध एक तरह से होने चाहिए। पर आज के समय में कोई भी चीज़ शुद्ध मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी चीज़, चाहे यज्ञ की लकड़ियाँ हों या यज्ञ के लिए जो घी हम लगा रहे हैं, यज्ञ की जो भी सामग्री लगा रहे हैं, जब कोई शुद्ध ही नहीं है तो कैसे हम मान लेंगे कि भगवान उस यज्ञ को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान हमारे ऐसे तो नहीं है कि सारी अशुद्ध चीज़ स्वीकार कर लेंगे। बट फिर भी हम एक मंत्र बोला जाता है शुद्धिकरण का, चलो कोई नहीं, इस बहाने तो यज्ञ कराया जाता है। बट किसी किसी स्पेशल लोकेशन पे, हमेशा तो नहीं कर सकते। तो हमेशा ऐसा कौन सा यज्ञ है जो कि हमेशा कर सकेंगे, हम हर पल हम कर सके और यज्ञ का फायदा भी हमें मिलेगा। भगवद गीता में कृष्ण बोले हैं, सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, हरि नाम का यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, 10वें अध्याय में ये लाइन आएगा, श्लोक में आएगा, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, जप यज्ञ मैं हूँ। तो जप यज्ञ करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप हरे कृष्ण, इस महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा बार उच्चारण करते हुए जप करें। यह जप यज्ञ आप किसी भी वक्त किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, सोते जागते, इधर उधर जाते हुए, खाते हुए, किसी भी अवस्था में इधर उधर प्रजल्प करने की बजाय, बातचीत करने की बजाय, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे उधर क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, छोड़ दीजिए। जो भी हो रहा है उसके होने से आपके लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वो नहीं भी जानेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला आपके लाइफ में। जब उसको जानने की आवश्यकता होगी तब आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। एक बहुत ही सुंदर सी घटना हुई थी। नारद मुनि जब पांडवों के पास में आए थे तो तब तक में ऐसा हुआ था कि जो कृष्ण भगवान है वो इस धरातल को छोड़ के जा चुके थे। तो नारद मुनि तो सब जानते थे, पर नारद मुनि आए पांडवों के पास में, वो सिर्फ नॉर्मल बातचीत किए, नॉर्मल मिले और उनके साथ में सब चीज़ें की और चले गए। उन्होंने जो खबर थी कि अरे उनके सबसे चहेते जो कृष्ण हैं, जो सबसे प्रिय हैं, वो जा चुके, वो खबर उनको दी नहीं। क्यों? वर्णन आता है ऐसे ही भगवद्गीता भागवतम में वर्णन आता है, क्योंकि सीधा लिखा है वहाँ पे कि यह खबर ऑब्वियसली उनको मिली जाएगी, बाद में मिली जाएगी। तो ये खबर दे करके मेरे सामने वो रोने लगते, उनके दुख का कारण मैं क्यों बनूं उनके दुख का कारण। ये लॉजिक बहुत अच्छा है, हमें भी ये समझना चाहिए, किसी के दुख का कारण ना बने।
जो दुख वाली खबर होगी, बहुत ही अर्जेंट है, नहीं हो तो ठीक है बोलिए, पर ज़्यादा प्रज्वल बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा नाम जप करते रहिए, एक पल भी नाम जप के बगैर आपने गुजार दिए, वो पल वेस्ट हो जाएगा, लौट के कभी नहीं आएगा, लौट के कभी भी नहीं आएगा। सारा धन लौटा दिया जा सकता है, सब धन लौट के वापस आ सकता है, पर जो पल हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बिना चला गया, वह पल लौट के कभी नहीं आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा बताया गया है तपस्या। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु, तपस्या बताया गया है तीसरा प्रकार का जो पुण्य कर्म है। तो कई प्रकार के तपस्या भी होते हैं, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या और वाणी की तपस्या। मुख्यतः सभी तपस्याओं में से यह 3 हम चर्चा करेंगे। इसका और डिटेल वर्णन जो है 17वें अध्याय में लिखा हुआ है। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए, 17वां अध्याय निकालिए, 17वें अध्याय का 14 श्लोक, 17वें अध्याय का 14 श्लोक सबने निकाले? तो हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अर्थ पढ़ेंगे। सब लोग देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ 17वें अध्याय का 14 श्लोक। यह 14 श्लोक जो है क्या चीज़ का तपस्या बता रहा है? शारीरिक तपस्या। शरीर की तपस्या हमें कैसे करनी चाहिए, जिसके पास भगवद गीता नहीं है वो लें और पढ़ें। अभी बताया भगवद गीता का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अगल बगल एटलीस्ट आँख तो डाल लीजिए, कहाँ है इधर उधर। तो 17वें अध्याय का 14 श्लोक पढ़िए। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, यह शारीरिक तपस्या है। शारीरिक लेवल पे आपको तपस्या करनी है, यह नियम का पालन करना है। कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं। मतलब किन किन की पूजा करना है? परमेश्वर की, भगवान की, स्वयं की, ब्राह्मणों की, गुरु की, माता पिता की और गुरुजनों की। इन सब की पूजा करना शारीरिक तपस्या है। आजकल स्कूल में, पहले के समय में तो खड़े होकर के पूरा गुड मॉर्निंग अच्छे से विश करते थे, पूरा गाते हुए एकदम बोलते थे गुड मॉर्निंग। आजकल तो वो भी नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलना पड़ता है, यार खड़े तो हो जाओ यार कम से कम। तो गुरुजनों की तपस्या, उनको पूजा करना, यह शारीरिक तपस्या बोला गया है। माता पिता की पूजा करना, कृष्ण भगवान यहाँ स्वयं बोल रहे हैं, माता पिता की पूजा करना। भागवतम में वर्णन आता है, कृष्ण भगवान स्वयं और पांडवगण भी स्वयं जो है सुबह सुबह उठने के बाद में सबसे प्रथम कार्य अपना निजी, सुबह सुबह उठ करके जो निजी यज्ञ वगैरह सब हो जाता था, उसके बाद सबसे पहले जाते थे कहाँ पे? अपने माता पिता के पास में, दोनों के पास में जाते थे। माता पिता वहाँ पे, सिर्फ माता पिता ही नहीं थे वहाँ पे, गुरुजन भी थे, आचार्य भी थे वहाँ पे। सभी के घरों में सबका ऐसे बगल में अटैच रूम नहीं था, इस रूम से निकले उस रूम में चले गए। महल थे सबके, बड़े बड़े महल थे। तो वहाँ से निकल के वसुदेव जी, देवकी जी के महल में जाते थे, उनको प्रणाम करते थे। फिर गुरुजनों के महल में जाके उनको प्रणाम करते थे। और फिर उनके जो वहाँ पे जो बड़े आचार्य थे, सभी के घर में जाते थे। स्वयं राम जी का वर्णन आता है, रोज़ सुबह उठ करके सभी के महल में जाके प्रणाम करते थे। उनको जो वनवास जाने की सूचना मिली थी, कैसे मिली थी? तो ऐसे ही वही वर्णन आया था कि सुबह सुबह ऐसे ही उठे थे, गए थे प्रणाम। सबसे पहले वो पिताजी के महल में जाके प्रणाम करते हैं। तो पिताजी के महल में जब जा रहे थे प्रणाम करने, तो वहाँ पे पिताजी दिखे नहीं। तो फिर वहाँ के जो वहाँ पे सेवकगण थे, उनसे पता चला कि अच्छा पिताजी वहाँ गए हुए हैं कोप ग्रह में। तो फिर आगे की स्टोरी अलग है। तो यह है कि स्वयं भगवान भी यह करके दिखा रहे हैं, माता पिता की पूजा करनी चाहिए, शारीरिक तपस्या। पांडव स्वयं युधिष्ठिर जो हैं, जो वह उनकी भी सेवा कर रहे थे। किनकी? धृतराष्ट्र की। वह धृतराष्ट्र, क्योंकि उनके पिता तो थे नहीं, धृतराष्ट्र जो कि उनको युद्ध करवाए, इतने सारे उनको कष्ट दिए
फिर भी युद्ध जीतने के बाद में पूरा राज्य जब संभाल रहे थे, तब भी रोज सुबह उठ करके धृतराष्ट्र और गांधारी के जाके पैर छूते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। सभी ऐसे नहीं युधिष्ठिर चले जा रहे, सबको लेके आते थे, पूरे पांचों पांडव जाते थे और द्रौपदी माता भी सब जाते थे, एक साथ में वहाँ पे प्रणाम करते थे। वही तो आके विदुर जी बाद में बोल रहे हैं, देखो इतने महान है ये, अभी तक आ रहे हैं, 36 साल ये चला, 36 साल के बाद में स्वयं धृतराष्ट्र जी बाद में गए। तो युद्ध में जिसने लड़ाया, जिस माता पिता ने इतना कष्ट दिया, उनको भी वह भक्त जो है प्रणाम कर रहे हैं, इसीलिए तो कृष्ण उनके सबसे प्रिय हैं। तो माता पिता का पूजन करना शारीरिक तपस्या बताया गया है। क्यों करे ये सब नहीं पूछना, भगवान ने बोले शारीरिक तपस्या है, करो। और ब्राह्मणों की, परमेश्वर की, भगवान की आराधना करना, यह सब शारीरिक तपस्या है। और क्या क्या, पवित्रता मेंटेन करना, पवित्रता मेंटेन करना, सरल रहना और ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना। हर 2-2 मिनट पे झगड़ा करना यह नहीं है शारीरिक तपस्या। आपको मन कर रहा होगा सामने वाले को मुंह तोड़ के जवाब देने का, उसको एकदम बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर चढ़ के उसको मारने पीटने का मन कर रहा होगा, पर शांत रहे, ये शारीरिक तपस्या, शारीरिक तपस्या है। दूसरा 17वें अध्याय का अगला श्लोक 15वां श्लोक पढ़िए, उसमें लिखा है, सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, यह और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या आपको करनी है तो हमेशा सच बोले, भाने वाले शब्द बोले, हितकर बोले और वैदिक साहित्य का अध्ययन करें। तो यह सब वाणी की तपस्या है। तीसरा पढ़े 16 श्लोक, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, यह मन की तपस्या है। मन की तपस्या में सबसे पहला चीज क्या बोला गया? संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट रहिए। बहुत ही ज़्यादा तपस्या वाली चीज़ है, संतुष्ट ही नहीं रह पाते हम। एक मिल गया और चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। संतुष्ट है कोई? संतुष्ट यहाँ पे है? तपस्या है, मानसिक तपस्या, मानसिक रूप से, क्योंकि हम तो संतुष्ट हो जाए, मन ही नहीं संतुष्ट होता, मन भरता ही नहीं है। तो मानसिक तपस्या है संतुष्ट रहना। तो ये 3 हो गए, वेदेषु, यज्ञेषु, तपस्सु। अब आगे आता है दानेषु। यह भी एक प्रकार का पुण्य है, दान करना। लोग को बोलते हैं मंदिर की सेवा के लिए दान करें, क्यों दे दान? इससे अच्छा हम किसी को खिला देंगे इधर उधर। तो अगर किसी एक को खिलाएंगे बहुत अच्छी बात है, खिलाना चाहिए। अगले दिन फिर मांगेगा वो, अगले दिन फिर मांगेगा। कपड़े देंगे फिर मांगेगा अगले दिन। तो यह कभी अंत ही नहीं है। पर जैसे ही हम भगवान की सेवा में देते हैं, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, जगत तुष्टम, सभी जगत जो है संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब जो है भगवान की सेवा में लग रहे हैं। उनको भगवान का प्रसाद दिलाना चाहिए, भगवान का हरिनाम दिलाना चाहिए, यही संतुष्ट कर सकता है। तो 3 प्रकार के दान भी बताए गए हैं 18वें अध्याय में, इसका भी वर्णन आएगा, वो नहीं पढ़ेंगे, अभी समय खत्म हो जाएगा। तो 18वें अध्याय में दान के बारे में चर्चा होती है। 3 प्रकार के दान आते हैं। सत्वगुण में जो दान कराया जाता है, रजोगुण में जो दान कराया जाता है, तमोगुण में जो दान कराया जाता है। तो वो दान की जो पीछे मानसिकता है, वह इन 3 गुणों में आपको डिवाइड कर देती है। ऐसा दान जिसके पीछे हमारी कोई इच्छा ना हो, लालच ना हो, हमारा कोई संयोग ना हो, वह जो है सत्वगुणी वाला दान होता है। एक बार एक मंदिर में किसी ने दान किया था, क्या गर्मी का सीजन था, तो एसी दान किया था पूरा अच्छी तरह से, बढ़िया मिल्टन का बहुत बड़ा सा एसी था, क्रॉम्पटन का। और तो ठीक है, मंदिर वालों ने लिए और लगा दिया एसी। फिर अगली बार जब वो आया, झगड़ा करने वाला लगा, बहुत झगड़ा कर, क्यों भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो? उसको अच्छे से बिठाए, शांति से प्रसाद खिलाए, बोले क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या हो गया? बोले हमने इतना पैसा देके इतना महंगा एसी दिए, आपने हमारा नाम भी नहीं लिखे एसी पे।
तो यह जो इच्छाएं हैं, यह जो है उस एक वो मानसिकता को दर्शाती है। तो हमें दान जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। एक्चुअली हमारा है ही क्या, हमारा है ही क्या है, हमारा कुछ। मैं अगर कल बोलूँ कल मैं आईफिल टावर आपको दान करता हूँ, आप भी खुश हो जाएंगे, वाह कितने महान इंसान है, आईफिल टावर दान कर रहे। जैसे मेरा है, मैं जेब में लेके घूमता हूँ, है ना। मैं आईफिल टावर दान कर सकता हूँ? आईफिल टावर ठीक है, दूर देश की बात हो गई। इसी ये एम्स का एक बिल्डिंग मैं आपको दान करता हूँ, है मेरा कुछ? अच्छा बाकी सब कुछ छोड़िए, शरीर भी मेरा है क्या, है ना? कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। जब कुछ हमारा है ही नहीं, सब उन्होंने ही दिए हैं, तो उनकी सेवा में या वो जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं उधर दान कराना ही चाहिए। आपका अगर कुछ होता, हाँ ठीक है, ये आपका है, आपका क्या है। हाँ हालांकि भगवद गीता में कृष्ण ने वो भी मांगे हैं। हाँ आपका क्या है, मन है। तो कृष्ण ने मांगे हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट किए हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण, मन मेरे में लगाओ, क्योंकि मन को लगाना ना लगाना ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, आपकी स्वतंत्रता है। सिर्फ यही आपका है और कुछ नहीं आपका, ये मन ही आपका है। ये दान करना ना करना आपके ऊपर है। बाकी आप कुछ दान करें या ना करें, समय आपसे छीन ही लेगा। आज नहीं तो कल समय छीन लेगा, आपका कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इन सब कार्यों में जो है यह पुण्य के कार्य माने जाते हैं। पर ये सारे जो 4 कार्य बताए गए, वेदेषु वेद का पाठ करना, यज्ञेषु यज्ञ करना, तपस्या करना और दान करना, ये 4 चीज़ जो पुण्य के कार्य बताए गए हैं, और ये चारों चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इन चारों चीज़ से बहुत ही उत्तम चीज़ क्या बोले एंड में आखिरी लाइन क्या आता है, अतयेति बोल रहे, इससे ऊपर योगी परम स्थानम उपयेति चार्द्यम। परम स्थान को प्राप्त करना है तो वह योगी प्राप्त कर सकते हैं जो कि मेरे ध्यान में हमेशा लगे हुए हैं। भगवद गीता में कई सारे विषय बताए जाएंगे, पर हर एक अध्याय के अंत में भगवान यही बोलते हैं, बाकी सब छोड़ो, कुछ नहीं होगा तुमसे, तुम मेरा स्मरण करो बस, है ना। सिर्फ मेरा नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही नाम जप ही हम कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करना यही भक्ति का आसान तरीका है। और भक्ति करने वाले जो हैं यहाँ पे वही बताया है, अतयेति तत्सर्वम इदम विदित्वा। सर्वम इदम, ये चारों चीज़ जो हैं, जो भक्ति के पाथ में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति के कार्य कर रहे हैं, ये सारे चीज़ उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब जो भक्ति के कार्य कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ये सारे चीज़ जो है कर चुके हैं। सभी चारों कार्य वो पहले कर चुके हैं, तभी वो इतना आसानी से भक्ति में आगे बढ़ गए हैं। इतना आसानी से भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। कई लोगों को लगता है हाँ बैठ के सिर्फ भजन करना ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कहाँ से कुछ होता है, ये तो कोई भी दूसरा ऐरा गैरा कर सकता है, ये कुछ भक्ति की चीज़ नहीं है। तो पुण्य कर्म करो, कुछ आगे करो, कुछ ये सब करो। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्वम इदम विदित्वा, ये सब इसमें आ जाता है। भक्ति के कार्यों में भगवान को एक बार दंडवत करना, ये सभी तपस्या का सार है। सभी प्रकार के तपस्या का सार है भगवान को दंडवत करना। क्यों ना 100 बार दंडवत करें, सभी दंडवत का सार मिल जाएगा, है यहाँ पे ठाकुर जी। पर नहीं कर पाएंगे, हमारा मन ही नहीं करने देगा, हमें मन ही नहीं करने देगा, बोलेगा चलो चलो अभी समय हो रहा, जाना है उधर कंपनी में, बॉस बुला रहे होंगे। बहुत सारे हम अपने आप को बंधन में बांध के रख लिए हैं, अपने आप को इतने बंधनों में बांध लिए हैं कि यह आसान सी भक्ति दिखने वाली जो आसान सी चीज़ होती है वह भी नहीं कर पाते हैं, जो कि इन सभी चारों कार्यों का सार है। यज्ञ करना कितना मुश्किल है, पर यज्ञ का सार क्या है, विष्णु को समर्पित करना। तो एक पुष्प भगवान को समर्पित करना
कितना बड़ा सार। तो भगवान को, गोविंद को, हे कृष्ण मुरारी को एक पुष्प समर्पित करिए, सबसे बड़ा सार है ये सभी इन चारों का। यह भक्ति है। भक्ति के सब आसान आसान प्रोसीजर्स है। तो मैंने जो चारों पहले बताए वो नहीं भी करने चलेगा, पर भक्ति के आसान तरीके हैं, वह सब ज़रूर करिए। भक्ति में भगवान को पुष्प ऑफर करना, भगवान की सेवा करना, भगवान कृष्ण, भगवान और कोई नहीं। हमारे संस्था का नाम क्या है? पहले कोई बोल रहे थे अरे आपने गॉड कॉन्शियसनेस क्यों रखे? बाकी सब लोग भी बोलते हैं ना गॉड 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 की भक्ति करनी, भगवान की नहीं। जब हमें पता है भगवान कौन है, ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर कई होंगे पर परम ईश्वर सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण। आरा सब भृत्य, सब कौन है? सर्वेंट्स हैं। तो इसलिए कृष्ण को पुष्प अर्पण करना, उनको माला अर्पित करना, उनको दंडवत करना, कृष्ण की परिक्रमा करना, उनका नाम जप करना, उनको भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना, यही भक्ति है। और यही करने से सभी चीज़ का आपको जो है रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ एंड करते हैं, अगली बार 9वां अध्याय पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।